गुरूर का अंजाम और फकीर की रुखसती। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और खूबसूरत देश था जहाँ दूर दूर तक फूलों की महक फैली रहती थी और हर तरफ पंछियों के गीत गूंजते थे। उसी देश की शहजादी माहपरी इतनी हसीन थी कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाता, लेकिन उसके दिल में न दया थी न विनम्रता। वो हमेशा अपनी खूबसूरती के घमंड में डूबी रहती थी। अगर कभी कोई गरीब या दुखी इंसान सामने आ जाता तो वो नजर फेर लेती और कहती, मैं इन जैसे लोगों के लिए नहीं बनी हूँ। उसके पिता, एक दयालु राजा, अपनी बेटी के इस रवैये से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने फैसला किया कि अब माहपरी की शादी कर दी जाए। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जो भी मेरी बेटी को खुश कर देगा वही उसका पति बनेगा। अगले दिन महल के शानदार बाग में देश देश से आए शहजादों की लंबी कतार लग गई। हर शहजादा अपने सबसे खूबसूरत कपड़ों में पूरे गर्व के साथ खड़ा था। शहजादी माहपरी अपनी चमकदार पोशाक में नाजुक कदमों से एक एक शहजादे के सामने से गुजरी, लेकिन हर एक को तिरस्कार भरी नजरों से देखकर मुंह फेर लेती। पहले शहजादे को देखकर बोली, मुझे ये सूखा पेड़ क्यों चाहिए? दूसरे को देखा तो हंसकर बोली, ये पहलवान है या राजकुमार? मुझे नहीं चाहिए, ये तो मुझे उठा कर ले जाएगा। तीसरे की तरफ देखकर बोली, इसका रंग तो ऐसे उड़ा हुआ है जैसे ये कब्र से आया हो। और चौथे शहजादे पर बोली, ये सोने का पहाड़ है या इंसान? लेकिन फिर उसकी नजर कतार के आखिर में खड़े एक सादे से युवक पर पड़ी। वो किसी शहजादे जैसा नहीं था। फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक मिट्टी का गमला जिसमें एक सूखा पौधा लगा था। माहपरी ने नफरत से चेहरा मोड़ा और बोली, ये कौन है जो सूखा हुआ पौधा लेकर आया है? मुझे ये भी नहीं चाहिए। राजा ये सब देखकर बहुत नाराज हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, माहपरी, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। कल तुम्हारी शादी उसी पहले गरीब से होगी जो मेरे महल के दरवाजे पर आएगा। और अगले ही दिन एक फकीर महल के द्वार पर आ पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। राजा ने कहा, इसे ले जाओ और कभी लौटकर मत आना। शहजादी चीखी, रोई, विनती की, लेकिन राजा का फैसला नहीं बदला। इस तरह जो शहजादी कभी ताज और नाजो नखरों में पली थी, वो अब एक गरीब फकीर की दुल्हन बनकर रुखसत कर दी गई। फकीर खामोशी से उसे साथ लेकर चल पड़ा। शहजादी जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थी, अब नंगे पांव धूल भरी राहों पर चल रही थी। उसके अंदर का सारा घमंड टूट चुका था, लेकिन उस फकीर की शांत आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे उम्मीद दे रहा था। रास्ते में वो एक घने जंगल से गुजरे। शाम की हल्की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। शहजादी ने पूछा, ये जंगल किसका है? फकीर मुस्कुराया और बोला, इस राज्य के उस राजा का जो सबके लिए दयालु है। फिर थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक शानदार शहर जहाँ रोशनी थी, ऊंची इमारतें थी। वो हैरान होकर बोली, ये सुंदर शहर किसका है? फकीर ने फिर कहा, वो भी उसी राजा का है जिसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। शहजादी के दिल में पहली बार पछतावे की लहर उठी। उसने सोचा, काश मैं भी वैसी होती जैसे वो राजा है। आखिरकार वो दोनों एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे जहां झोंपड़ियां टूटी हुई थीं और गरीबी चारों ओर फैली थी। फकीर एक टूटी झोंपड़ी के सामने रुका। शहजादी ने हैरान होकर पूछा, ये कौन सी जगह है? फकीर ने नरम आवाज में कहा, पहले ये सिर्फ मेरा घर था, अब ये तुम्हारा भी है। शहजादी के चेहरे पर उदासी और थकान थी। उसकी आंखों में आंसू थे और भूख से होंठ कांप रहे थे। वो कांपते कदमों से झोंपड़ी के अंदर चली गई। नाजों में पली शहजादी माहपरी को अब एक टूटी झोंपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारनी थी। क्या ये नई जिंदगी उसके घमंड को तोड़ पाएगी? जानने के लिए देखिए कहानी का हिस्सा 2।